तनकीद सिर्फ प्लेयर्स पे ही क्यों? सिलेक्शन कमेटी पे, मैनेजमेंट पे और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कोई बंदा सवाल क्यों नहीं करता? राशिद लतीफ़ कहते हैं आप कप्तानी को एक साइड पे रख दें। अगर आप मुझसे राय लें तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम में ही जगह डिजर्व नहीं करता। शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कैप्टन किसने बनाया? मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी को सजेशंस किसने दी? एक्स क्रिकेटर ने। वो तो लकीर का फकीर है, उसको आप जिस तरफ कह देंगे वो उस तरफ चल पड़ेगा। उसको तो क्रिकेट का कख पता नहीं। आप लोगों को तो पता है ना कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, फिर आप उसको उल्टे सीधे मशवरे क्यों देते हैं? शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को डेफिनेटली एक साइड पे रखना चाहिए। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि ओडीआई की कैप्टनसी आपने मोहम्मद रिजवान से वापस क्यों ली? क्या शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त जो कप्तान बना है वो अपनी मर्जी से बना है? क्या पाकिस्तान के किसी प्लेयर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आके कह दे कि मैं आप 11 लोगों का लीडर हूं और वो बाकी 10 लोग उसको लीडर मान लें? या वो खुद आके अनाउंस कर दे कि मैं कैप्टन हूं और मुझे आज के बाद कैप्टन माना जाए? नहीं, आपकी क्रिकेट बॉडी की कौंसिल जो है वो अनाउंस करती है कि हमारी टीम का लीडर ये है। तो सवाल भी उन लोगों से होना चाहिए जो कैप्टन को अनाउंस करते हैं, जो टीम को अनाउंस करते हैं, जो प्लेयर्स अनाउंस करते हैं। प्लेयर्स ने अगर बुरी कारकर्दगी दिखाई है, अगर वो अनफिट थे, तो सबसे पहला सवाल तो आपके मेडिकल पैनल से होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि बाबर आजम अनफिट है और पूरा T20 वर्ल्ड कप खेल के आ गया और आपको पता ही नहीं चला। सलमान मिर्जा अनफिट है, वो 4 मैचेस वर्ल्ड कप के खेल के आ गया अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और आपको पता ही नहीं चला। फखर जमान अनफिट होके 84 रन की इनिंग खेल आया है क्रूशल मैच में और आपको पता ही नहीं चला। और वही अनफिट फखर जमान जो है वो नेशनल T20 कप खेल रहा है, उसमें जंबो किस्म के वो कैच पकड़ रहा है जो एक फिट प्लेयर ही पकड़ सकता है। तो आपका मेडिकल पैनल क्या कर रहा है? ये सवाल आप लोगों से है। प्लेयर्स की जिम्मेदारी तब है जब वो फिट हो। आप खुद कहते हैं कि बाबर आजम फिट नहीं है, अगर वो फिट नहीं है तो वो स्क्वाड में कैसे आ गया? ये सारी चीजों का जवाब अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रही बात शाहीन शाह अफरीदी को हटाने की, तो आप असल में बेस बना रहे हैं सलमान अली आगा के लिए। आपको लगता है कि एक सीरीज हारने के बाद, एक वर्ल्ड कप हारने के बाद अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चहेते नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा कैप्टनसी से। एशिया कप बुरी कारकर्दगी, T20 वर्ल्ड कप बुरी कारकर्दगी, स्टिल सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है। कोई बंदा उसकी कैप्टनसी पे सवाल नहीं कर रहा। इससे बेहतर मौजज़ा आप कहीं कहां और देखेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी की एक सीरीज बुरी गई है ना, जब से वो ओडीआई का कैप्टन बना है, वो भी 6 नए लड़कों के साथ। तो सवाल किस पे हो रहा है? शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी पे। हालांकि आखिरी मैच उसने बचाने की कोशिश की, आपका टॉप ऑर्डर क्लैप्स कर गया, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी का क्या कसूर है? शाहीन शाह अफरीदी से अगर सवाल करना है तो उसकी बॉलिंग पे सवाल किया जाना चाहिए। कैप्टनसी तो उसकी ऑलमोस्ट हमेशा से एवरेज है। वो तो उसको T20 में हमेशा टीम अच्छी मिलती है, उस अच्छी टीम को लेकर वो ट्रॉफीज जी जाता है। और वैसे भी उसका जितना एक्सपीरियंस है कैप्टनसी में वो T20 क्रिकेट में है। वनडे में तो उसने कहीं कैप्टनसी नहीं की और आपने उसको T20 का कप्तान बनाने की बजाय वनडे का कप्तान चेप दिया। अब जब उसको चेपा है तो भाई साहब फिर बर्दाश्त भी करो। तो क्राइटेरिया डेफिनेटली सबके लिए एक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक सीरीज के बाद आप कप्तान बदल देंगे, एक सीरीज आपका कप्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आप उसको हटा देंगे, इससे आपकी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी जग हसाई नहीं होगी, लोग पाकिस्तान की क्रिकेट पे क्या कहते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक आप क्रिकेट में सर्कस चलाते रहेंगे, आपकी क्रिकेट कभी भी बेहतरी की जानिब नहीं जाएगी। आपको अगर हटाना ही था मोहम्मद रिजवान को, तो आपने उसको T20 से हटाया, जो कि किसी ना किसी तरह शायद जस्टिफाई हो सकता है।
लेकिन अगर कंपैरिजन करें आगा का और रिजवान का, तो मेरे ख्याल से रिजवान मच बेटर कैप्टन देन सलमान अली आगा। सलमान अली आगा उतना एक्टिव कैप्टन नहीं है, उतना संजीदा कैप्टन नहीं है जितना गौर फिक्र और संजीदगी वाला कैप्टन रिजवान है। रिजवान जैसा प्लेयर जो है वो खुश दिल शाह जैसे बंदे से भी परफॉर्मेंस ले लेता है, विकेट के पीछे बहुत एक्टिव होता है, बॉलिंग चेंजेस ऑन टाइम करता है और बड़ा सोच समझ के वो अपनी फील्डिंग सेट करता है। सलमान अली आगा में ये कैटेगरी है नहीं है। सो ये मेरा ओपिनियन है, आप इसे माने या ना माने मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दैट इज माय ओपिनियन। अब आप एक ऐसे बंदे को कैप्टन लगा रहे हैं जिसको ये नहीं पता कि हमारा ऑफ स्पिनर शुरू में विकेटें ले रहा है, आप उसको हटा के दूसरा ओवर पेसर को दे रहे हैं और पेसर आपका पूरा बना बनाया मोमेंटम खराब कर रहा है। टी20 क्रिकेट में उससे पहले सबको पता था शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कैसी है, वो किस तरह गेंद के साथ जो है ना वो खेल रहा है। उसके बावजूद हमने हठधर्मी की वजह से, हमने कुर्बानी का बकरा ढूंढने की वजह से, हमने किसी को खुश करने के लिए शहनशाह अफरीदी को भी इंडक्ट किया, हमने बाबर को भी इंडक्ट किया, हमने सलमान अली आगा को भी इंडक्ट किया, हमने फहीम अशरफ को भी इंडक्ट किया। हम अपने ऐसे लाचार और बेबस क्रिकेट सिस्टम के सामने बात कर रहे हैं जिसकी शायद अप्रोच इतनी है कि उसे यह पता लगता है कि हर हार के बाद अगर कप्तान को तब्दील कर देंगे तो हमारी क्रिकेट राह रास्त पे आ जाएगी। ये नहीं होगा। अब शहनशाह अफरीदी को हटाने से क्या आपकी टीम ट्रैक पे आ जाएगी? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बॉस, ट्रैक पे लाने के लिए कप्तान को हटाना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको तरीकाकार चुनना जरूरी है। ये जो म्यूजिकल चेयर आपने कैप्टनसी की चालू की हुई है ना, इसका बटन बंद करना पड़ेगा और स्पेशली इन लोगों से दूर रहना होगा जो क्रिकेट बोर्ड को हर सीरीज के बाद कहते हैं इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले राशिद लतीफ कितनी तारीफें कर रहा था शादाब खान, और शादाब खान हमारे टीम में एज ए ऑलराउंडर है और उसको जो पिटाई मुश्किल मैचों में पड़ी है, इंग्लैंड के मैच में जो उसकी लिटरेशन हुई है, जो उसकी इंडिया के मैच में लिटरेशन हुई है, क्या इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ वो अगर टीम में जा सकता है? सिलेक्शन कमेटी एक्स प्लेयर्स का दबाव लेती है तो ये एक्स प्लेयर ही वो फैक्टर है जो प्लेयर्स को आउट या इन करवा रहे हैं। शहनशाह अफरीदी को वापस जाना चाहिए, उसने इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक खेली नहीं, डोमेस्टिक में जाए, अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करे, अपनी टेक्निक्स को बेहतर करे, बॉलिंग में वेरिएशंस लेके आए, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। जब आप के पास वेल हो, जब आपकी टीम वेली हो, कहीं आपने मैचेस नहीं खेलने, आपने उसको किसी न किसी हिसाब से रेस्ट देना है, उसको आप हर फॉर्मेट खिला रहे हैं, टी20 आप खिला रहे हैं, वनडे का वो कैप्टन है, टेस्ट आप खिला रहे हैं, तो उसका वर्कलोड मैनेज ही नहीं होगा, वो थक जाएगा, फजीक है, और एक इंसानी फजीक कितनी देर जो है वो मुसलसल काम कर सकती है, उसको रेस्ट की जरूरत है। तो उसको जब आपकी टेस्ट सीरीज हो उसको डोमेस्टिक में भेजें, उसको कहे कि यहां परफॉर्म करो, जहां पे जो गलतियां हैं वो ठीक करो। जब गंदे होटलों में ये रहेंगे, गंदे पानी पिएंगे कूलरों से, 3 स्टार होटल्स में रहेंगे, तो इनको चानन हो जाएगा कि हमने जो अपना नाम कमाया था वो परफॉर्मेंसेस की वजह से कमाया था, परफॉर्मेंस वापस लेने के लिए डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब अगर हमारे ये प्रीमियम बैट्समैन बल्लेबाज डोमेस्टिक खेलेंगे तो इससे हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी, इससे जो नीचे से टैलेंट उठ के आ रहा है उसको भी बेहतर क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी, बेहतर क्रिकेट खेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। सो शहीन को हटाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, और वो भी इस टाइम। आप कैप्टन को हटा के नया कैप्टन लगाएंगे, नए कैप्टन को जब आप हारता हुआ देखेंगे तो आप एक और नए कैप्टन की मांग करेंगे, तो ये मांग करते करते आप एक दिन मंगते बन जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा।